अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबारी आपके साथ हम यार। चैनल रिटायर्ड आसम वाजवा की नई पोस्टिंग। पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरप्राइज़ दे दिया। पाकिस्तान खुश और पाकिस्तान के दुश्मन के लिए शॉकिंग न्यूज़। दुश्मन तैयार हो जाओ, अब शोबा सकाफ़त से भी दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीर की शाम वज़ीर आज़म इमरान खान की मावन ख़ुसूसी फिरदौस ईमान की अचानक काबीना से रुखसती और उनकी जगह एक नहीं दो नामवर शख्सियात की तानियाती ने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के पौने 2 साल में काबीना में कई बार तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, मगर ये तब्दीली इसलिए मुख्तलिफ है कि ये सिर्फ कलमदान का तबादला नहीं हुआ, बल्कि एक अहम वजारत में 2 बड़े नामों की आमद हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के बड़े ओहदे के लिए सेनेट में कायदे-ए-ईमान सेनेटर शिबली फरास और वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा जैसे मशहूर जनरल के इंतखाब ने कई सवालात भी पैदा किए हैं और वजारत की जिद्दत के हवाले से उम्मीद भी कायम की है। जनरल आसम बाजवा और शिबली फरास दोनों ही माजी में अहम अहदेदार रहे हैं। जनरल बाजवा DGISPR के अलावा पाक फ़ौज की कोयटा में तैनात ताकतवर सदर्न कमांड के कमांडर रहे हैं और CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर चीन और पाकिस्तान के ताउन से चलने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स की निगरानी भी उनके ज़िम्मा थी। जबकि शिबली फरास सेनेट में हुकूमत की तरफ से कायदे-ए-ईमान के तौर पर ईमान बाला के मामलात के निगरान थे। वज़ारत इत्तलात के एक आला अफसर के मुताबिक डिजिटल दौर में वजारत और इसके इदारे खासे पीछे हैं। उनके मुताबिक वजारत को सोशल मीडिया के हवाले से अपनी हिकमत अमली बेहतर करना होगी और हुकूमती इक़दामात की तरवीज और आगाही के फ़रोग़ में सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। वजारत के ज़ैली इदारे जैसे APPPTV को भी डिजिटल तकाज़ों से आहंग करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजारत कौन चलाएगा। जनरल आसम बाजवा और शिबली फरास दोनों ही माजी में अहम ओहदों पर रहे हैं। जदीद ISPR के बानी आसम बाजवा क्या जदीद वजारत इत्तलात बना सकेंगे? जनरल आसम बाजवा को जदीद ISPR का बानी समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि उनके दौर में फ़ौज के तलकात शोबा आमा में बड़े पैमाने पर जिद्दत लाई गई। उनके करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ ISPR की बिल्डिंग, आलात और दीगर हार्डवेयर को तब्दील किया, बल्कि सॉफ्टवेयर यानी इंसानी वसाइल के हवाले से भी बुनियादी तब्दीलियाँ की। जनरल बाजवा साबिक फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के करीब से मुशाहिदा कर चुके थे। इन्हीं के दौर में फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम छपने वाले मैगज़ीन हलाल पब्लिकेशंस को एक डाइजेस्ट से बदलकर एक जदीद मैगज़ीन में बदला गया और मुल्क भर से मारूफ लिखने वालों के मज़ामीन इसमें शामिल किए गए। आज हलाल पब्लिकेशंस के ज़ेर इंतज़ाम 4 मैगज़ीन माहाना निकलते हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों के लिए छपने वाले रसाइल भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जनरल आसम बाजवा ने साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के ज़माने में फ़ौज की अच्छी तर्जमानी की थी। उन्होंने काम करके दिखाया था, ISPR को जदीद खतूत पर इस्तवार किया था। इनसे उम्मीद है कि वो वज़ारत इत्तलात को भी अब जदीद बना सकेंगे। इस वजह से सन 2012 में जब वो ISPR में आए तो उनके जहन में एक वाज़ेह प्लान था। इससे कबल ISPR एक ऐसा इदारा था जो कागज़ पर प्रेस रिलीज़ बनाकर वीडियो को डिस्क पर डालकर चैनल्स पर पहुंचाता था। उन्होंने आकर फ़ौज के अंदर से भी बासलाहियत अफसरान को लेकर एक टीम बनाई जिसने इत्तलात के दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करना था। जनरल आसम के करीबी ज़राए के मुताबिक उनके दौर में ISPR ट्विटर और सोशल मीडिया पर आया और इत्तलात फौरी तौर पर मीडिया और आवाम तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया। मीडिया के साथ बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया, तकनीकी तौर पर बेहतरी के ज़राए इत्तलात और वीडियोस ऑनलाइन पहुंचाने का बंदोबस्त किया। उनसे कबल ISPR कुछ अदवार में बैनुल-अक़वामी मीडिया को ज़्यादा तवज्जो देता था और कुछ अदवार में मुकामी मीडिया पर फोकस करता था। उन्होंने दोनों तरह के मीडिया के साथ बेहतर अबलाग का निज़ाम कायम किया। जनरल आसम के दौर में ISPR ने अहम मौके पर म्यूज़िक और नगमों को रिलीज़ करने की रीत डाली और इनमें से कुछ नगमे मसलन बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है बहुत मशहूर हुए थे। उसके साथ उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को दोबारा से बेहतर बनाने के लिए खासी कोशिश की। ISPR की अपनी फ़िल्म वार मशहूर हुई और फ़नकारों की जदीद हौसला अफजाई भी की गई।
ان سے قبل ایبٹ آباد میں امریکی فوج کے آپریشن کے بعد ہونے والے پروپیگنڈے کا ISPR کوئی مؤثر جواب نہیں دے سکا تھا۔ تاہم جنرل عاصم واجوہ کے دور میں ہونے والے دہشت گرد حملوں اور واقعات کے حوالے سے میڈیا کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کیا جاتا تھا، اور پشاور APS حملے کے 3 گھنٹے کے بعد وہ خود میڈیا کو لے کر اسکول پہنچ چکے تھے۔ اس وقت میڈیا جس جدید مالی بحران سے گزر رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کابینہ کے نئے ارکان اس سے نمٹنے میں کیا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے یہ دونوں صاحبان کس طرح کی حکمت عملی اپنائیں گے، کیونکہ شبلی صاحب کا اپنا سٹائل ہے۔ ماضی میں اس حکومت میں محاذرہ الزام تراشی کرنے والوں کو پسند کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستانی قوم اب یہ توقع کرتی ہے کہ مردہ وزارت